Okay. Now starting with this chapter exponent and power. ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो है see, first topic is multiplicative inverse. Okay, first topic हमें जो देखना है that is multiplicative inverse. Okay, now what does mean by multiplicative inverse? हाँ, see, a raised to minus m is the multiplicative inverse of a raised to m. ठीक है, इसका exactly opposite. If you are having a raised to m, then उसका multiplicative inverse will be a raised to minus m. मतलब आप लोगों को पावर का साइन चेंज कर देना है. ठीक है, तो अगर मैंने तुम लोगों को कहा 8 रेज टू माइनस 3, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 8 रेज टू 3. बच्चे कैसे लिखते हैं पता है? 8 रेज टू माइनस 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 8 रेज टू 3. बट दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट्स. आप लोग जो ये लिखते हो ना, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इज सेम. ऐसे नहीं है. ये जो चीज है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज दिस. तो आपको ना आंसर कैसे लिखना है, देखो आंसर या फिर सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे. देयरफॉर, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 raised to minus 3 is 8 raised to 3. ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन क्या है. तो your answer should be like this. Okay. So your today's first homework is this one. Try this वाला जो है ये आपका होमवर्क नंबर 1 है. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट टू दैट देख, नेक्स्ट टू दैट एक्सपांशन. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस एक्सपांशन इन लोअर स्टैंडर्ड, है ना, देख चुके हम लोग. जैसे सी, इफ वी आर हैविंग 142, इसका एक्सपांशन कैसे होता है? सी, दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड एज हंड्रेड्स प्लेस. तो हम लोग एक्सपांशन कैसे करते हैं? 1 इंटू 100, 100 लिखते हैं, है ना. 1 इंटू क्या लिखते हैं? 100. बट देखो 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू क्या लिखते हैं हम लोग? 10 प्लस 2 इंटू क्या लिखते हैं हम लोग? 1. ठीक है, बट जो मैं ब्लू में हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज ऑब्जर्व दिस, दिस इज 1. अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊँ, मतलब मैं ऐसे अगर जा रही हूँ, हाँ, दिस इज 1 और योर, दिस इज 10 एंड दिस इज 100. ठीक है, ऑब्जर्व दिस वन. यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे ये 100 है. मतलब एक एक जीरो ऐड होती जा रहा है. this is raised to 0, this raised to 1 and ka square. This is explanation part. Please try to understand this one. Why? Because raised to 0 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना, you'll be getting 1. तो मतलब मेरे को 1 मिला है और वैसे भी मेरे पास 1 ही था. 10 raised to 1 को अगर आपके पास 10 है ना, और 10 स्क्वायर को अगर solve getting 100 and we are having love, we can substitute these values over here, है ना. In place of 100 we can write, in place of 10 we can write 10 raised to 1, and in place of 1 we can write 10 raised to 0. like that अगर और भी टर्म्स है तो 10 raised to 3, 10 raised to 4 ऐड कर दीजिए. पॉइंट इज कि आपको यहाँ तक जाना है. ठीक है, यहाँ से तक जाना है. तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अगेन आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल 142 वाला. हाँ, इफ आई एम हैविंग 142, तो देखो मैं कैसे लिखूंगी. देखो, मन में पहले कैलकुलेशन करो. इसके लिए क्या होगा? 10 रेस टू 0. इसके लिए क्या होगा? 10 रेस टू 1. एंड इसके लिए क्या होगा? 10 रेस टू 2. तो वी हैव टू राइट 1 इंटू 10 रेस टू 2 प्लस 4 इंटू 10 रेस टू 1 प्लस
2 इंटू 10⁻�0। क्लियर विद अस? बात एक ही है, ठीक है। बस मैंने इसको ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है। एक्सपोनेंट मतलब कि पावर फॉर्म में लिखा है मैंने उसको, ठीक है। लोअर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ऐसे लिखा था, देखो 1000, 100, 10, 1। अभी 1000 की जगह पे वी आर राइटिंग 10⁻3। 100 की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 10 स्क्वायर, है ना, ऐसे, ठीक है। ओके, सो ये एक्सपांशन सभी को पता है। ओके, नाउ यहाँ पे इन योर 8th स्टैंडर्ड आप लोगों को डेसिमल वाला एक्सपांशन है। नाउ सपोज योर नंबर इज 1425.36, ये आपका नंबर है, पॉइंट है यहाँ पे। तो आपको एक्सपांशन कैसे करना है? सबसे पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यू हैव टू ऑब्जर्व योर डेसिमल। डेसिमल कहाँ पे है वो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे आपका डेसिमल है ना, योर इज योर डेसिमल। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो जो मैं ब्लू पेन से कर रही हूँ, देखो, डेसिमल से ऐसे जाना है और डेसिमल से ऐसे जाना है, ठीक है। ओके, मतलब डेसिमल से आपको राइट लेफ्ट साइड में जाना है और इस तरफ आपको राइट साइड में जाना है। तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको पता है 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 एंड 10⁻3। क्लियर है? और सेम चीज आपको इस साइड में करना है, ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ क्या लिखेंगे हम लोग। पहले 10⁻0, देन क्या लिखेंगे? 10⁻1। प्लीज ऑब्जर्व दिस सीरीज जो मैं अभी यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख रही हूँ। पहले लिखना है आपको 10⁻0, फिर इस तरफ जाएंगे 10⁻1, फिर हो जाएगा 10⁻2। लाइक आपको इंक्रीज करते जाना है पावर्स को। अभी अगर आप लोग इस तरह, देन व्हाट यू हैव टू राइट? देखो ये तो 10⁻0 मैंने लिख दिया, देन बाद में मेरे को 1 2 3 4 पावर्स लिखने हैं। तो इस साइड में आपको 1 2 3 4 लिखने हैं बट नेगेटिव। इसके बाद आएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻, ठीक है। क्लियर? मतलब डेसिमल के बाजू वाला, लेफ्ट साइड वाला। और इस तरफ स्टार्ट होगा 10⁻2, इस तरफ स्टार्ट होगा 10⁻⁻1। उसको इंक्रीज करते जाओ, है ना। यहाँ पे 10⁻⁻1, -2, -3, और इस साइड में 10⁻1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव पावर्स और राइट हैंड साइड नेगेटिव पावर्स। क्लियर है? तो हम तो पहले मेंशन करना है, बिकॉज स्टार्ट करेंगे 1 से, है ना। तो पहले मन में कैलकुलेशन करो। इसके लिए 10⁻0, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगी? 10⁻4 द 1 इंटू 10⁻4 प्लस 4 इंटू 10⁻3, ठीक है। देन उसमें प्लस 2 इंटू 10⁻2, ठीक है। प्लस मैं नीचे नीचे लिख रही हूँ बट वो कंटिन्यूशन में। 2 हो गया। अभी 5 इंटू, अरे कुछ गलत हो गया क्या? 1425, सॉरी, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 एंड 10⁻3, ठीक है। सो 3 से हमें इसे स्टार्ट करना है। ओके, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 10⁻3 से, लाइक 0 1 2 3। तो 1 इंटू 10⁻3 प्लस 4 इंटू 10⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 into 10⁻0 प्लस 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 इज बिकॉज ऑफ दिस 36, है ना। तो अभी हमें जाना है राइट हैंड साइड में। तो 3 इंटू 10⁻1 डेसिमल साइड के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कहाँ से स्टार्ट करना है? -1, फिर -1 के बाद +6 इंटू 10⁻2। और भी नंबर्स होते तो -3, और भी नंबर्स होता है तो -4। क्लियर विद दिस एग्जाम्पल? ठीक है। और एक एग्जाम्पल कंडक्ट करते देखो, 235, ठीक है, 0.73। अगर है ना कहीं जीरो है, कहीं पे जीरो है, तो आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं जीरो ले लेती हूँ, ठीक है, जीरो। तो जीरो को निग्लेक्ट मत करो, उसको पावर देना आपको, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन विल बी, कैसे हो जाएगा? देखो, यहाँ पे आएगा पावर जीरो, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। तो 2 से स्टार्ट करना है ना मुझे। तो मेरा आंसर विल बी 2 इंटू 10⁻2 प्लस
0 into 10 raised to 1 plus 5 into 10 raised to 0 plus 7 into 10 raised to minus 1 plus 0 into 10 raised to minus 2 plus 2 into 10 raised to minus 3 ऐसे आपको लिखना है। ओके, क्लियर विद दिस? इतना ही याद रखो, इस तरफ जाते इस समय ये 1 रहेगा, देन इसको इंक्रीज करते जाओ 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है? ये फॉर्मेट ध्यान में रखो ऐसे, और बीच बीच में कौन सा साइन देना है आपको? पॉजिटिव। ओके, सो योर टुडेज होमवर्क नंबर 2 इज दिस वन, है ना? ये सेकेंड वाला ट्राई दिस। एक्सपैंड द फॉलोइंग। एक्सपैंड मीन्स व्हाट? पहले छोटा है, बाद में हम लोग उसे बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्सपांशन। क्लियर विद दिस? ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क नंबर 2। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, नाउ सी, दिस concepts आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट concepts। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पे कि 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड, तो आपके जो इनिशियल कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेस है आपका, इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आप लोगों को 10th में है, 9th में है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिकली मुझे ये लग रहा है। सी, we have seen this formula in 7th standard. A raised to m into a raised to n is equal to होता है a raised to m plus n। This is a formula. This formula you have to write for 20 times, लिखना आप लोगों को ये formula, और मुझे PDF सेंड करो अपने ग्रुप पे। ठीक है, और दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। व्हेन बेस इज सेम, अभी तुम लोग बोलोगे मैम आपको कैसे पता कि ये एक्सरसाइज आ गया तो यही फॉर्मूला है? तो आपको कंपेयर करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए। तो जब आपका बेस सेम होता है एंड देयर इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन योर टर्म्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब बेस सेम होता है और देयर इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन योर टर्म्स, तो आपका बेस रिमेन्स एज इट इज और पावर्स का एडिशन होता है, so that will be m plus n। ठीक है, तो a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n। ठीक है, a raised to m plus n, ये है आपका आंसर। okay, this formula you have to write for 20 times। this is your homework number 3 for today's lecture। okay, this is your homework number 3। now the question is कि आप लोग बोल रहे थे कि ये आपको कैसे पता चला मैम कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना है? ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए। सी दिस क्वेश्चन, बेस सेम है और इन बिटवीन देयर इज मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे ये क्लिक होना चाहिए कि मुझे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस और कितना आपको फॉर्मूलाज पता है एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, सब कुछ का कॉम्बिनेशन आपको फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी बेस सेम है। ठीक है, और इन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन कंपलसरी है। इफ योर क्वेश्चन इज लाइक -5 raised to 3 plus -5 raised to 2, you cannot apply this formula because in between there is positive sign, और मैंने फॉर्मूला किसके लिए दिया है? जस्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन साइन। सी दिस फॉर्मूला, दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड दिस फॉर्मूला। ओके, क्लियर विद योर होमवर्क नंबर 3? तो आपको ये फॉर्मूला 20 टाइम्स लिखना है। दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। नाउ हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन को पकड़ के चलते हैं। सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, सी, इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो ये ए है, दिस इज योर एम, और ये एन है। तो आई कैन राइट योर -3 रेज टू -4 प्लस -3। ठीक है, बट आपको पता है प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो दिस विल बी -3 रेज टू -4 -3। -4 -3 दोनों नेगेटिव है, तो क्या हो जाता है? -7। एडिशन हो गया, साइन बड़े वाले का आ गया। ठीक है, बट इसे सिंप्लीफाई करना है। नेगेटिव अगर पावर है, उसे अगर आप लोग नीचे लेके जाते हो तो वो पावर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव पावर जनरली कभी रखो मत। अगर आप लोग उसे नीचे लेके जाते हो, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हो, बेस को एज इट इज बेस उठाना है, डिनोमिनेटर में रख देना है, तो उसका पावर जो है वो नेगेटिव है, तो
पॉजिटिव बन जाता है, उसको 1 अपॉन में मैंने डाल दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा पावर है 7 8 9, तो उसे छोड़ दो। बट अगर बहुत छोटा पावर होता, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता -3 का स्क्वायर, तो सॉल्व करो ना, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यूल बी गेटिंग 1/9 इन दैट केस। ठीक है, बट अपने पास क्वेश्चन अलग है, अपना आंसर है यही वाला, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या है? 1/-3⁻⁷। इतने बड़े बड़े पावर्स को सॉल्व मत करो। क्लियर विद दिस फॉर्मूला? ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन 7th स्टैंडर्ड ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी इनके मेथड से ही जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नाउ ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है। सी 5⁻² इंटू 5⁴, अगेन बेस इज सेम, तो बेस को लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे m+n, सो m+n, एंड 4 - 2 विल गिव यू 2। ओके, एंड 5 स्क्वायर वी कैन सॉल्व, दिस इज वेरी इजी। तो जहाँ तक आप लोग इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना ही है। सो दिस विल गिव यू 25, सो योर आंसर शुड बी 25। ओके, ऑलवेज वी वांट सिंप्लीफाइड आंसर, इसे ध्यान में रखो। ठीक है, और अगर आपकी टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर दिया है, ठीक है, कि लाइक दे वांट इन एक्सपोनेंट फॉर्मेट, तो ठीक है, उसको सिंप्लीफाई मत करो। देखो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर क्या प्रोवाइडेड है, बट यहाँ ये लिखोगे तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन का हेडिंग है कि सिंप्लीफाई, हाँ, तो सिंप्लीफाई बोला मीन्स व्हाट, दे वांट सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, बट अगर 5 स्क्वायर अगर आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो भी आप लोग गलत नहीं हो, टैली करो उसको, 5 स्क्वायर तो 25 ही होता है। ओके, हाँ, आई गेस यू हैव clear with this formula, a⁻m into a⁻n वाला। ठीक है, and now this is your homework number 4। ठीक है, this is your homework number 4, you have to solve this one। ये जो लिखा है try this। okay, now there are 3 terms, तो सेम है ना। अगर आप लोग पहले ये दो को सॉल्व करो, बाद में जो आंसर आता है उसके साथ ये सॉल्व करो, वैसे भी चलेगा। अदरवाइज ये भी आप लोग ले सकते हो, a⁻m प्लस a⁻n, सॉरी प्लस नहीं, इंटू, है ना, इंटू a⁻n इंटू a⁻l, तो यू कैन राइट a⁻m प्लस n प्लस l, मतलब डायरेक्टली तीनों का एडिशन, ये भी चलेगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर होमवर्क नंबर 4। ओके, ओके स्टूडेंट, क्लियर विद दिस? तो ये आपका होमवर्क नंबर 4 है। Next to that, see, these are the formulas. Again, we have seen these formulas in 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो, अगर आपके पास डिवीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज तो आप लोग 20 टाइम्स लिख दोगे, बट उसे समझने का कोशिश करो। सी, इफ डिवीजन इज देयर और बेस सेम है, तो पावर का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पावर का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, तो दिस इज m-n। हाँ, if we're having a⁻m into n, a⁻m raised to n, so that going to be a⁻mn होता है। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट टू दैट इज योर थर्ड फॉर्मूला। ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी मैंने 9th CBSE को ये बताया है फॉर्मूला, बच्चे इस फॉर्मूला को इग्नोर करते हैं। सी, a⁻m इंटू a⁻n इज a⁻m प्लस n, जो हम लोगों ने इसके पहले देखा है। हाँ, नाउ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सी यहाँ पे बेस सेम है और यहाँ पे ना बेस डिफरेंट है, पावर से सेम है। ठीक है, क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? तो अगर आपका बेस डिफरेंट है और पावर से सेम है, तो क्या करने का? ए भी कर देने का, मतलब ये दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो, और ब्रैकेट रेस टू ओनली एम यू हैव टू राइट, m² 2m वो सब नहीं करना है, जो है वो ही एक बार लिख देना है। ठीक है, सो ये है आपका फॉर्मूला नंबर 3। नेक्स्ट इज दिस, ऐसा अगर है डिवीजन, हम्म अभी अभी ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड को रिक्वायर था। ठीक है, बच्चों को ये फॉर्मूला पता नहीं था, हाँ, इन टूडेज लेक्चर ओनली। सो a⁻m अपॉन b⁻m, देखो दोनों का पावर इज सेम, तो आई कैन राइट a/b पहले, एंड द ब्रैकेट, होल ब्रैकेट रेस टू m, ऐसे लिखूंगी मैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, एनीथिंग रेस टू जीरो, नॉट a⁻0, ए तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ तो लिखना चाहिए करके लिखा है, बट एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज 1। किसी का भी पावर अगर 0 है तो आंसर आता है 1। एंड ये है आपका अभी होमवर्क नंबर 5। ठीक है, होमवर्क नंबर 5। now what is your homework number 5? so these formulas you have to write for 5 times। ठीक है,
इसको 5 टाइम्स लिखना है। और ध्यान से सुनो, इनके एक फॉर्मूला के आपको 20 एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है। राइट दीज फॉर्मूलाज फॉर, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, हर एक फॉर्मूला यू हैव टू राइट फॉर 20 टाइम्स। मतलब फॉर्मूला 20 बार लिखना है, जैसे ये फॉर्मूला लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो फॉर 20 टाइम्स। और इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपको खुद से 20 एग्जाम्पल्स बना के उसको सॉल्व करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं फर्स्ट फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। पहला फॉर्मूला मैंने उठाया, ठीक है, उसको 20 बार मैंने लिखा, ओके। उसके बाद आई हैव टू राइट 2 raised to 4 अपॉन 2 raised to 2, ठीक है। बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 2 raised to 4 - 2, पावर्स का सब्ट्रैक्शन। तो 4 - 2 आ जाएगा 2। तो ये 2 स्क्वायर इजी है मुझे सॉल्व करने के लिए, तो इसका फाइनल आंसर विल बी 4, ठीक है। मतलब ऐसे सॉल्व करके दिखाओ। तो दिस इज लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे 20 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, सेम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला 20 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाओ। एग्जाम्पल भी दो और उसको सॉल्व करके भी दिखाओ, सेम लाइक दिस, सेम दिस फॉर्मूला, सेम दिस फॉर्मूला, ठीक है। मतलब वापस एक बार रिपीट करती हूँ, होमवर्क नंबर 5 क्या है आपका, each formula you have to write for 20 times। और उनके ऐसे, मतलब जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे बेस्ड ऑन योर फॉर्मूला 20 क्वेश्चंस बनाओ और उन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखाओ, सिंप्लीफाई करके भी दिखाना है, ठीक है। तो फॉर सेकेंड फॉर्मूला ऑल्सो, फॉर थर्ड, फॉर फोर्थ एंड फॉर फिफ्थ फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। क्लियर विद दिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Now find the value of, okay, now what is value? Value means they want again simplification. Simplification is nothing but we have to find value. Find the value of this one, 2 raised to -3। कैसे? तो 2 raised to -3 तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो अभी अभी मैंने कहा उसको नीचे लेके जाओगे तो उसका पावर विल बी पॉजिटिव, हो गया। तो 2 raised to 3 क्या होता है, 8 होता है, वो डाल दिया। तो दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर, फाइनल वाला आंसर। अगेन दिस वन क्वेश्चन, ये नेगेटिव है, अभी ये नीचे है, ऊपर लेके जाओ तो वो बन गया 3 स्क्वायर। अभी तुम लोग बोलोगे ये 1 कहाँ गया, एक्चुअली आपका क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर लेके जाते हैं, मतलब एक्चुअली 1 × 3 raised to 2 हो जाता है, बट 1 × में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। तो 3 स्क्वायर विल बी 9, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके, ठीक है। एक मिनट, यस। नाउ टू फाइंड द वैल्यू का मतलब होता है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। तो जितने भी फॉर्मूलाज प्रीवियस पेज पे हम लोगों ने देखे हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो a raised to m into a raised to n, a raised to m into a raised to n होता है a raised to m plus n। तो 5 - 10, 5 - 10 क्या हो जाएगा, -5, और ये -5 नीचे आके हो जाएगा +5। अभी -4 फॉर 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, इसलिए इसे स्किप कर दो, उसे एज इट इज रखो, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज दिस क्वेश्चन, यहाँ पे डिवीजन है। दिस इज 2 raised to 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to -6, है ना। तो ये हो जाएगा m - n। तो 2 raised to 5 -6, तो -6 विल बी प्लस, है ना। तो 5 + 6, और 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11। तो 2 raised to 11 आया समझ में। तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है और वो फॉर्मूला उठा के आपको वहां पे अप्लाई कर देना है, ओके। क्लियर विद दिस, ठीक है।
तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको वापस से सॉल्व करने हैं। ओके, और इसके बाद है और इसके बाद और इसके बाद जो है वो थोड़े क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। टिल दिस आप लोग यहाँ तक सॉल्व करो, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, एट दैट टाइम आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, दैट फॉर्मूला यू हैव टू राइट। साइड में आपको वो फॉर्मूला लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, ठीक है। ओके ओके, क्लियर दिस। तो आपका होमवर्क नंबर 6 है, आपका होमवर्क नंबर 6 है कि ये जो सारे सॉल्व एग्जाम्पल अभी देखे हम लोगों ने, वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल एक बार आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके,